जेपीएस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार शुक्ल आप सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। ऑल इंडिया स्टूडेंट आइसा के बैनर तले शुक्रवार को इको गार्डन में जुटे विभिन्न जिलों के युवाओं ने पेपर लीक, बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घोर घेरा। प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक एवं मुखिया अभिजीत दीप के सड़क पर ही धरने पर बैठे। उन्होंने कहा कि यहाँ जितने लोग भी युवा हैं वो सब पीछे नहीं हटेंगे। 20 जून को दिल्ली में आयोजित अगले प्रदर्शन में पहुंचने की अपील की। शुक्रवार को सुबह इको गार्डन में पहुंची युवाओं की भीड़ पहले तो दिशाहीन नजर आई। नीट पेपर लीक, लेखपाल, एएसएससी, जीडी और यूपीएसआई की परीक्षा में अनियमितता व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इन्होंने अलग अलग समूह में प्रदर्शन शुरू किया। दोपहर में प्रदर्शन को उस वक्त दिशा मिली जब काकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के वहां पहुंचे। काकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के यूपी में आने पर सभी जड़ युवाओं ने जो पहले से प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने उनकी मंशा समझ लिया और उनको खदेड़ दिया। युवाओं ने कहा कॉकरोच था एक तो, वही योगी जी का फोटो ऐसे फाड़ के था, उसी को भगाया हम लोगों ने। भैया योगी जी विद्रोह करने आए, विरोध करने आए होते तो ये फोटो फाड़ते, ये नारा लगाते, ये फालतू के नारे लगाएंगे तो भाई बोला जाएगा। पोस्टर फाड़ दिए, क्या होगा इनके साथ? किसको हटा रही है पुलिस? तो हमें भाई योगी यही कहा था कि शांति बना के रखना, कोई उपवाद मत करना। अब इतना बड़ा उपवाद कर दिया, विवाद कर दिया तो जाहिर सी बात है इलाज तो होगा ही। समस्या है, हमारा पेपर लीक हुआ है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, विभिन्न वो शिकायत हमारी है। हम सरकार से अपनी बात रखेंगे, लेकिन इसमें किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हम सहयोग नहीं लेंगे। अगर कोई हमारे कंधे पे बंदूक रख के दागे तो ऐसा हम लोगों को बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए आए हैं, हम लोग वो माहौल खराब करने आए हैं। सुबह से बच्चे हम लोग हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं बच्चे हैं, क्या कह रहा है ये एजेंडा फैलाने आया है। किसका? पार्टियों का एजेंडा फैलाने, काकरोच पार्टी वाला है। यहाँ पे सारे बच्चे युवा हैं, सब अपनी अपनी पढ़ाई को लेके आए। इसका जो काकरोच पार्टी के जो फाउंडर आएगा उसको भी भगा दोगे? बिल्कुल, हम किसी के पार्टी के समर्थन में नहीं है। हम अपना स्कोर कार्ड बड़ी शांति धरना करने आए हैं। मेरा स्कोर कार्ड जारी हो और हमें सरकार से कोई नहीं, अगर घर का मुखिया होता है कुछ या गलत हो या सही तो हम मुखिया से कहते हैं, तो मेरे साथ गलत हुआ है यहाँ पे तो स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए। वो कोई भी पार्टी हो, चाहे काकरोच पार्टी जनता पार्टी हो, चाहे अन्य कोई पार्टी हो, ये हमारा मुद्दा है, हम इसको स्वयं लड़ेंगे। यहाँ पे ब्राह्मणवाद का भी विरोध हुआ, ब्राह्मणवाद के भी नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे। जिन जड़ युवाओं ने उसका विरोध किया, कहा कि हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं करेंगे, और जो विरोध कर रहा था उसको भगाया। दूसरी बात, वहां पे आरएसएस का विरोध हुआ, आरएसएस का विरोध करने वालों को भी प्रदर्शनकारियों ने भगाया। कहा हमारे परिवार के लोग आरएसएस में हैं, हमको आरएसएस से हम आरएसएस का विरोध नहीं करेंगे, आरएसएस जिंदाबाद है, ब्राह्मण जिंदाबाद है, हमारा मुद्दा अलग है और हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं करने देंगे। मेरा बाप आरएसएस में था और मैं मुर्दाबाद नहीं सुन सकता। मेरा बाप आरएसएस में था, मैं मुर्दाबाद नहीं सुन सकता। अगर इन्होंने आरएसएस को मुर्दाबाद कहा है तो मेरे बाप का भी अपमान है। इस प्रकार से काकरोचों की सारी मंशाएं खराब हुई। काकरोच उसको ब्राह्मणवाद के विरोध में, आरएसएस के विरोध में, सरकार के विरोध में लाना चाहती थी, जिसका जड़ युवाओं ने जो वहां पे पहले से इकट्ठा थे, धरना दे रहे थे, सभी ने विरोध किया और ऐसे आताताइयों को वहां से भगाया। ये पेपर लीक का विरोध है, किसी पार्टी का नहीं। हमको किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें अपनी शिकायत सरकार से करनी है, सरकार हमारी शिकायतों का निराकरण करेगी। इसमें कोई राजनीतिक रोटियां न सेके। काकरोच जनता पार्टी के स्वागत के लिए यूपी में इको गार्डन में पुलिस की लाठियां तैयार थी, काफी पुलिस बल था, लेकिन काकरोचों की संख्या कम थी और उनको युवा ने भगाना चालू कर दिया। इसलिए पुलिस को लाठियां चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। अपने को हाईलाइट करने के लिए एक युवा योगी बनकर आया था, उसको भी इको गार्डन के जड़ जो लोगों ने भगाया और कहा कि आप अपना फेमस होने आए हैं, आपकी यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। योगी जी का भेष बनाकर आए। छात्रों ने इसका विरोध किया और छात्र कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन में शामिल न हो। इस प्रकार
इस प्रकार इस बार किसी प्रकार से किसी के बहकावे में नहीं आ रहे। जन जड़ उनका कथन है कि हमारे साथ जो समस्या हुआ, पेपर लीक हुआ, भारतीय हम सब अरे उसका अपने बूथ सामना करेंगे और सरकार से अपनी बात कहेंगे। लेकिन लोग हम युवा को ढाल बना करके देश में अराजकता नहीं फैलाने देंगे। जनजेड ने यह भी भांप लिया कि जो काकरोच पार्टी है ये विदेशी फंडिंग से है, ये आतंकवादियों के सपोर्ट में है, ये ब्राह्मण समाज के विरोध में है, इसका केवल मानसिकता है अराजकता फैलाना और जनजड़ को इकट्ठा करके देश में आग लगाना और अपनी राजनीति को चमकाना। इन सबको इको गार्डन पार्क में यूपी के युवाओं ने बिल्कुल तिरस्कार कर दिया और खुलकर विरोध किया। इस प्रकार ये एक केवल और केवल जनजड़ की समस्या का ही प्रदर्शन रहा, जिसमें वो लोग अपना इकट्ठा होकर के अपनी मांगे रखे। पेपर लीक का विरोध करना अपना किया, ये किसी काकरोच पार्टी का समर्थन नहीं रहा। काकरोच पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक ने सोचा था कि इन युवाओं के भीड़ में हम पहुंचकर अपना उल्लू से सीधा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको अपमान का सामना पड़ा और मीटिंग के बीच से उनको भागना पड़ा और जैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर भागे थे वैसे यहाँ से इको गार्डन से भी वो भाग खड़े हुए। इस प्रकार युवाओं ने बहुत समझदारी और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं जेपीएस न्यूज चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करता हूं कि इन हमारे भारतीय उत्तर प्रदेश के और देश के जनजड़ जो सरकार को मौका दे रहे हैं, सही करने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उनकी सभी मांगों को स्वीकार करके माना जाए और उसका माना जाए, उनकी समस्याओं का निराकरण हो। क्योंकि काकरोच जैसे आताताइयों को जो गिद्ध दृष्टि जमाए जनजड़ पर बैठे हुए हैं, उनको मौका न मिले कि ये देश में कोई समस्या खड़ी कर सके। इसी के साथ मैं अपने न्यूज चैनल के देखने वाले को सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी को सादर नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं।